हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर और आप देखना शुरू कर दिए छोटा सा प्यारा सा अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है इंडिया द लैंड ऑफ मॉनसून, क्लास 6 और सब्जेक्ट है एसएसटी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर। इंडिया की जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो है जैसलमेर। तो आप यहाँ भर लीजिए, टिक आउट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश की जगह पे होती है, तो वो है मौसमराम। तो आप इसको कर लीजिए टिक आउट। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है इन विच एरिया आर द राइनोसोरस फाउंड। राइनोसोरस किस एरिया में पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है स्टूडेंट। तो आप इसको टिक आउट कर लीजिए, स्वैम्प्स ऑफ असम। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन केरला। केरला में किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है, तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप टिक आउट कर लीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको आप टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर किकर एंड बबूल ट्रीज फाउंड। तो है द थॉर्नी फॉरेस्ट। द थॉर्नी फॉरेस्ट को आप बबूल के लिए वही है द थॉर्नी फॉरेस्ट। क्वेश्चन बी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंस। देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट मिलता है, ठीक है ना, तो है एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है। तो फिर में कर लिए फर्स्ट में आप एक्सट्रीम। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है मुंबई इंजॉय, खाली जगह है, मुंबई में किस तरह का क्लाइमेट का एंजॉय कर सकते हैं, तो वो है मॉडरेट। तो आप यहाँ भर लीजिए मॉडरेट क्लाइमेट है मुंबई का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्ट्राइक द, खाली जगह कोस्ट ऑफ द इंडिया। तो टकराता है आपका ईस्टर्न कोस्ट से। तो आप यहां भर लीजिए ईस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज कॉज्ड बाय। इंडिया में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो किससे होती है, तो है साउथ वेस्ट मानसून विंड से। तो यहाँ भर लीजिए साउथ वेस्ट, टिक आउट कर लीजिए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। जो विंड्स साउथ वेस्ट से आता है वो बारिश करती है यहाँ के। 5 नंबर क्वेश्चन है खाली जगह है इज द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट जो है जो इम्पोर्टेंट ट्री है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कौन सा फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो है सुंदरी। तो आप यहाँ भर लीजिए टिक आउट कर लीजिए सुंदरी फॉरेस्ट में ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन सी मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच कीजिएगा सावधानीपूर्वक, नहीं तो एक गलत तो 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है हॉट एंड ड्राई विंड ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। देखिए गर्म और शुष्क हवा जो इंडिया में नॉर्थर्न इंडिया में है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लू। तो फर्स्ट को आप डी से मैच कर लीजिए, फर्स्ट को आप किससे मैच कर लीजिए, फर्स्ट को आप डी से मैच कर लीजिए। सेकेंड कह रहा है कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो इसको ई से मैच कर लीजिए। सेकेंड को ई से मैच कर लीजिए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल एनिमल कौन है, तो वो है टाइगर। तो आप ई के कर लीजिए। तीसरा है मौसिनराम, इसको आप मैच कर लीजिए कि ए से मेघालय को, इसको मैच कर लीजिए आप मेघालय से। एनिमल ऑफ प्रे 4, एनिमल ऑफ प्रे कौन है, तो वो है लायन। तो इसको आप बी से मैच कर लीजिए। और एक बचा रन ऑफ कच्छ, तो ये है वाइल्ड एस। क्वेश्चन डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ आंसर देना स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मानसून फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया भारतीयों को मानसून से क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए स्टूडेंट, जो इंडिया में अर्ली वेट करते हैं लोग मानसून का आने का, क्योंकि मानसून आएगा तो बारिश होगी, और बारिश से क्या होगा, उनको हीट से
गर्मी से आराम मिलेगा, ठीक है ना, और इसका फसल पे भी प्रभाव पड़ेगा, लोग फसल लगाना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वाई डू नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्यों ज़्यादा नॉर्थर्न पार्ट इंडिया के जहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट महसूस होता है। तो इसके पीछे कारण है स्टूडेंट कि ये जो होता है नॉर्थर्न पार्ट वो दूर है, किससे दूर है, मॉडरेटिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सी से। यही कारण है कि गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडा के दिन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स कह रहा है विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड में। देखिए क्वेश्चन है कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरह का पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार में। तो स्टूडेंट पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है वेयर आर वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड इंडिया, एक सिंग का राइनोसोरस इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है असम में, मार्शेस ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल में। स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिव वन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया में। क्या एक कारण बताइए क्यों इंडिया में इतने ज़्यादा तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। स्टूडेंट इंडिया में ना बहुत लार्ज वेराइटी के क्या वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ अनेक तरह का नेचुरल वेजिटेशन और क्लाइमेट है। क्लाइमेट अलग अलग तरीके का है और नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग तरीका का है। यही कारण है कि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ पाया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे देख क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर देना है। पहला है कि अंतर बताना है एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में अंतर बनाना है। देखिए 2 कॉलम बनाया हुआ है। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है ना इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं और ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट को हम कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स सेकेंड अंतर जो है कि दे ग्रो इन द रीजन ऑफ रेनफॉल ओवर 2 सेंटीमीटर पर एनम। देखिए जहाँ 200 सेंटीमीटर पर एनम बारिश होती है ना वहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और जो डिसिडुअस है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर पर एनम बारिश होती है वहाँ मिलता है। स्टूडेंट देखिए तीसरा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट डेंस होता है, घना होता है और थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, हरा होता है। सालों भर ये क्या होता है, हरा होता है। और ये जो होता है ये फॉरेस्ट न शेड होता है, इसका लीफ गिर जाता है कब, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डू नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन। देखिए हमको अपना नेचुरल वेजिटेशन को क्यों कंजर्व करके रखना चाहिए, संरक्षित और उसको सुरक्षित रहना चाहिए। स्टूडेंट आप जानते हैं कि क्या प्लांट जो होते हैं वो क्या देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन देते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और बहुत तरह की चीज़ देते हैं और बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेस हमको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये नेसेसरी है कि नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग संरक्षित करके रखें, कंजर्व करके रखें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हाईलाइट 2 मेन फीचर ऑफ द रिट्रेटिंग मानसून। देखिए 2 फीचर बताना है रिट्रेटिंग मानसून का। स्टूडेंट द मानसून विंड है ना स्टार्ट हो जाता है रिट्रेटिंग फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन, जो दक्षिण का मैदान है वहाँ शुरू हो जाता है। वेन कब, जब टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल, जब टेम्परेचर गिर जाता है और ये आता है आपको अक्टूबर टू नवंबर मंथ में। ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड है कह रहे हैं द वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो वेदर है वो बिकम्स क्लियर, ठीक है ना, क्लियर होता है। बट हाई ह्यूमिडिटी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। इट द वेरी एप्रेसिव एंड सल्टरी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डज द नेचुरल वेजिटेशन इन द हिमालयन माउंटेन चेंज विथ अल्टीट्यूड। कह रहे कि अल्टीट्यूड चेंज होने से हिमालय रीजन का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज क्यों होता है। स्टूडेंट इसलिए चेंज होता है ना कि अल्टीट्यूड बढ़ता है ऊपर तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर और रेनफॉल
डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर और रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है। इसके चलते ही क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है हिमालयन रीजन में, चेंज होने से अल्टीट्यूड का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट एफर्ट हैज़ बीन मेड इन इंडिया टू प्रिजर्व आवर रिच वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि क्या क्या एफर्ट इंडिया में लगाया गया है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए, ताकि स्वस्थ वाइल्ड लाइफ हो। तो बहुत तरह के पार्क सेटअप किए गए, सेंचुरी सेटअप किए गए हैं, ठीक है ना। देखिए पार्क सेंचुरी एंड पार्क सेटअप किया गया, उसको प्रिजर्व किया गया, प्रोजेक्ट लगाया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट लगाया है, नेशनल वाइल्ड चैंपियन कैंपेन किया गया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। इस तरह से स्टूडेंट ये चैप्टर ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।